अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि हम एमएस एक्सेल के अंदर जो स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट होते हैं उनके अगर हम रैंक्स निकालना चाहें या पोजीशंस निकालना चाहें वो भी करेक्ट तरीके से, तो वो किस तरह से निकाल सकते हैं। वीडियो छोटी है, पूरी देखिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें यहाँ पे हमारे पास ये हासिल करदा नंबर्स हैं। इनको मैं कलर कर देता हूँ ताकि हमें समझने में आसानी रहे। ठीक है, ये सारे के सारे हासिल करदा नंबर है और इन्हीं के हिसाब से हमने रैंक्स निकालने हैं। तो अब यहाँ पे रैंक्स निकालने के दो तरीके होते हैं। नंबर वन तरीका होता है कि आप रैंक फंक्शन यूज़ करें। तो रैंक फंक्शन के लिए हम इक्वल आर एन के रैंक लगाते हैं और उसके बाद हम ब्रैकेट लगाते हैं। ब्रैकेट के बाद हमने दो चीज़ें दिखानी होती है, नंबर एक रेफरेंस और नंबर दो हमने नंबर। ठीक है, यानी कि नंबर और रेफरेंस ये दो चीज़ें बतानी होती हैं। तो सबसे पहले हमारा नंबर जो है ना वो ये है कि हमने ये नंबर देखना है कि कितने नंबर पे जो है ना यहाँ पे रैंक कर रहा है। तो इसके बाद हमने बताना है कि ये जो नंबर है हमारी किस रेंज में से जो है ना वो फलाने नंबर पे आ रहा है, यानी कि 1 पे आ रहा है, 2 पे, 3 पे, 4 पे आ रहा है। ठीक है, तो वो हमारी रेंज है यहाँ से लेके लास्ट तक। तो यहाँ से हम लास्ट तक जो है ना इसको इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ये जो हमारी रेंज होती है ना इसको हमने लॉक कर देना है F4 के बटन से। ठीक है, और इसको हमने शिफ्ट के साथ ब्रैकेट बंद कर देनी है। अब यहाँ से हम इसको पकड़ के ड्रैग करेंगे तो देखिए हमारे पास यहाँ पे रैंक्स निकल आएंगे। अब रैंक्स तो आ जाएंगे लेकिन इसके अंदर जो है ना एक मसला आएगा। वो मसला क्या है, यहाँ पे देखें हमारे पास ये बच्चा पहले नंबर पे, ये सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, फिफ्थ पे, ये भी फिफ्थ पे है, इसके भी, यानी कि इनके मार्क्स इक्वल हैं। ये मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, जूम भी कर देता हूँ। अब देखिए पाँचवें के बाद छठी पोजीशन बनती है ना, तो यहाँ पे देखिए 8 आ गया। फिर ये देखिए दोनों 9 नंबर पे हैं और इसके बाद तो 8 बनना चाहिए था, 10 बनना चाहिए था। ठीक है, लेकिन ये 11 आ गया। तो इसके लिए अब हम करेक्ट मेथड क्या यूज़ करेंगे, इसके लिए हमारे पास एक दूसरा तरीका होता है। वो कौन सा है, वो है सम प्रोडक्ट और काउंट इफ का। तो उसके लिए क्या करना है, आपने इक्वल पहले लिखना है सम प्रोडक्ट, फिर हमने यहाँ पे एरे बताना है, यानी कि वही नंबर और रेफरेंस वाली ही चीज़ है। तो इसको हमने एरे बताना है कि हमारा ये वाला नंबर जो है ना क्या है, छोटा है या बराबर है, किससे, ये हमारी सारी रेंज से। इस बार हम इसको इस तरह से कहेंगे कि ये हमारा नंबर छोटा है या बराबर है इस सारी रेंज से। इसको हम लॉक कर देंगे। ठीक है, तो ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो क्या करना है, तो इसको करना ये है कि इसको डिवाइड कर देना है किससे, काउंट इफ से। अब काउंट इफ में रेंज और क्राइटेरिया हमें दो चीज़ें बतानी पड़ती हैं। तो काउंट इफ में हमने रेंज भी वही बतानी है और क्राइटेरिया भी वही बताना है। तो ये लें जी, हम इस तरह से इसको दोबारा से हमारे ये जो रेंज है इस तरह से नंबर्स हैं इनको सेलेक्ट करेंगे और इनको लॉक कर देंगे F4 का बटन दबा के। अब इन्हीं को आपने कॉपी कर लेना है कंट्रोल C से और लास्ट पे जो है ना आपने कॉमा लगा के इसको पेस्ट कर देना है। अब आपने इसको ब्रैकेट बंद कर देनी है। अब देखिए हमने इसमें दो फंक्शन यूज़ किए हैं, एक सम प्रोडक्ट और काउंट इफ का। तो इसके लिए हमारे पास फिर ब्रैकेट्स भी दो दो आएंगी। ठीक है, एक ब्रैकेट आपने लास्ट पे फिर से लगा देनी है और एक इधर शुरू में आपने इस तरह से लगा देनी है। इसके बाद एंटर का बटन दबाना है। अब देखिए यहाँ पे 1 आ गया। अब इसको अगर मैं ड्रैग करूँ नीचे तक तो देखें हमारा मसला सॉल्व होता है या नहीं, चलिए देखते हैं। तो देखें यहाँ पे 1 2 3 4 और ये देखें 4 के बाद 5 5 और ये देखें 6, यानी कि हमारा मसला हल हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम करेक्ट मेथड से जो है ना वो रैंक्स निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।